आदरणीय केंद्र मंत्री आयुष मंत्रालय और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वे माननीय उपराष्ट्रपति जी के अभिनंदन में गुलाब का फूल भेंट करें और शॉल एवं मेमेंटो के साथ उनका अभिनंदन करें। हम डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनकर धर्मपत्नी माननीय उपराष्ट्रपति का आज के समारोह में स्वागत करते हैं। एक खूबसूरत सा मेमेंटो माननीय उपराष्ट्रपति जी की तरफ हम डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनकर धर्मपत्नी माननीय उपराष्ट्रपति का इस आज के समारोह में स्वागत करते हैं। डॉक्टर संगीता दुग्गल सलाहकार आयुष मंत्रालय से आग्रह है कि श्रीमती धनकर जी का अभिनंदन करें। A traditional shawl being presented by Dr. Sangeeta Duggal to Shrimati Dhankar ji and a memento. शुक्रिया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय और पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी आज इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन सत्कार। अनुरोध करती हूँ वैद्य राजेश कोटेचा जी जो सचिव आयुष मंत्रालय हैं कि वे सोनोवाल जी का स्वागत करें। शुक्रिया सर। डॉक्टर मुजफ्फरा महेंद्र भाई माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी हम तहे दिल स्वागत करते हैं। विनती करती हूँ श्री राहुल शर्मा जी संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय की वे मंच पर आए तो डॉक्टर महेंद्र भाई का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज राजौरिया माननीय सांसद लोकसभा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर सुभाष कौशिक महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुरोध करूंगी कि वे उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील कुमार गुप्ता जी सचिव माननीय उपराष्ट्रपति जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। श्री राहुल शर्मा जी संयुक्त सचिव आयुष मंत्रालय से पुनः अनुरोध करती हूं कि श्री गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आए। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। सभी आयुष परिवार की ओर से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी का सचिव आयुष मंत्रालय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। डॉक्टर सुभाष कौशिक को एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कोटेचा जी के अभिनंदन के लिए।
उपस्थित सभी महानुभावों का, मेहमानों का एवं प्रतिभागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय होम्योपैथी अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व की सबसे उच्च संस्था है। 10 अप्रैल को हम विश्व होम्योपैथी दिवस बनाकर विश्व भर में होम्योपैथी की उपलब्धियों की सेलिब्रेशन करते हैं। इस दिन होम्योपैथी के चिकित्सक खुद को मानो रीडेडिकेट करते हैं इस चिकित्सा की ओर, फिर पूरे वर्ष उसी जोश और खरोश से मानव सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करने से खूबसूरत और रूहानी हो जाती है। इससे हमारे रास्ते सही कार्य करने के लिए उजागर भी होते हैं। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से कि आप मणिदीप को प्रज्वलित करें और मंचासीन सभी गणमान्यों से भी अनुरोध है कि इस प्रज्वलन में सम्मिलित हों। डॉक्टर कौशिक जी से आग्रह है कि सभी गणमान्यों को दीप प्रज्वलन के लिए सहायता प्रदान करें। तू असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अकिंत करता चल, सरल सरल मेरे दीपक जल, सरल सरल मेरे दीपक जल। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। धन्यवाद सभी सरस। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो होम्योपैथी के फाउंडर है, उनके जन्मदिन के मौके पर यह विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो हनीमैन सर को पुष्पांजलि देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री धनखड़ जी को, श्रीमती धनखड़ जी को, आदरणीय श्री सोनोवाल जी को, आदरणीय श्री मुंजपारा सर को और माननीय श्री मनोज राजौरिया जी को, तथा आमंत्रित करती हूँ सचिव उपराष्ट्रपति महोदय व माननीय आयुष सचिव जी को कि वे पुष्पांजलि देकर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को। डॉक्टर कौशिक जी से आग्रह है कि वे भी सभी माननीय को सहायता प्रदान करें। सचिव, माननीय आयुष सचिव जी इस पुष्पांजलि में सम्मिलित हों। डॉक्टर हनीमैन जो कि खुद भी शुरुआत में एलोपैथिक चिकित्सक थे, उन्होंने सहज और सुरक्षित इलाज के लिए होम्योपैथी को जन्म दिया और समय के साथ साथ इस पद्धति की प्रसिद्धि होती रही और आज विश्व की सबसे ज्यादा चाहने वाली पद्धतियों में से एक हो चुकी है होम्योपैथी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, सचिव आयुष मंत्रालय से, कि वे कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Namaskar and pranam to all. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Dr. Srimati Sudesh Dhankar ji, Honorable Union Minister Shri Sarbanand Sonowal ji, Ministry of Ayush and Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Dr. Mahendra Bhai Munjpara ji, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development, Dr. Manoj Rajoria ji, Member of Parliamentary Standing Committee of Ministry of Ayush and a very famous homeopathic physician and Member of Parliament,
Shri Sunil Kumar Gupta ji, Secretary to the Honorable Vice President of India, distinguished guests, brothers and sisters. It is my pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you to this convention on the occasion of World Homeopathy Day. The theme of the convention, Homeo Parivar, Sarvajan Swasthya, One Health, One Family, is very apt in current times as we are aiming to take the Ayush systems to each and every household of the country as the first line of treatment. The Ministry of Ayush has dedicated special days to commemorate each of the Ayush systems of healthcare. As you may be aware that Ayurveda Day is being celebrated every year on the day of Dhanvantri Jayanti to raise awareness about the strength and potential of Ayurveda in improving health and quality of life. International Yoga Day is celebrated on 21st June every year to raise awareness about the benefits of yoga and to promote its practice worldwide. We all know that with the efforts of our Honorable Prime Minister, the International Day of Yoga became the event for the entire world. The day is celebrated on the birth anniversary World Unani Day is celebrated on February 11 every year, and this day is celebrated on the birth anniversary of social reformer and Unani scholar Hakim Ajmal Khan to create awareness about its potential for addressing contemporary health challenges. Similarly, the World Homeopathy Day is dedicated to commemorate the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, whose life mission was to perfect a system of treatment and healing that brings no additional suffering to the patient. These are special occasions to revere the originators of these traditional systems of healthcare, but that is not the only reason. These special days are an occasion for the practitioners and all stakeholders to get together in an intellectual exchange for planning of strategies on how to flourish these systems and hence benefit the people of the country and the globe. Simultaneously, sensitization and awareness among the public on the merits of holistic healthcare through Ayush systems is necessary. Further, it provides an opportunity to showcase the unique strengths of Ayush systems before the world. The safety profile of the homeopathy makes it the ideal treatment modality for all age groups, for all stages of life, from infants to old age. That brings us to the theme of the convention, Sarvajan Swasthya, health being a binding factor for bringing us together as a family. Research has given prime importance by Ministry of Ayush, and recently Ministry has initiated a number of schemes and programs to ensure scientific research and evidence generation in Ayush systems. The merging of science with tradition to preserve traditional knowledge and practices, ensuring their continuation for future generations and provide patients with safe and effective treatment options. Simultaneously, the regulatory procedures ensure that the institutional mechanism for these systems in the country are at a strong foundation of strengths. I appreciate the efforts of the Director General CCRH, Dr. Subhash Kaushik and his team for organizing this convention. We have two Subhash Kaushik and Subhash Singh. Subhash Singh is heading National Institute of Homeopathy at Kolkata and at Narela, Delhi. His sessions for today includes policy aspects in development of homeopathy, strategic framework for advancement of homeopathy, research evidences in homeopathy, expertise and experience in homeopathic practice. These are all very relevant, and I am sure that my fellow doctors would like to attend these with great interest and open minds. Today we have the opportunity to come together as one community comprising homeopathy practitioners, educators and learners. Let's share our knowledge and experiences and learn from one another. Embrace the spirit of collaboration and cooperation as we work toward our shared goal of promoting the health and well-being of all. Once again, I welcome you all to this convention on homeopathy, Sarvajan Swasthya, Homo Parivar, One Health, One Family. Let's make the most of this opportunity to learn, connect and grow together. I look forward for novel ideas, innovative means and approaches to enhance acceptability, accessibility and outreach of homeopathy to the remotest corners of the country from today's deliberations. I appreciate and I compliment from my bottom of my heart
that Honorable Vice President has consented to grace this occasion, and we are really honored, sir, for your participation, and we are encouraged for all your support for the Ayush sectors. Thank you. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद रिस्पेक्टेड कोटेचा सर, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। विनम्र विनती करना चाहूंगी डॉक्टर मनोज राजौरिया जी से कि वे अपने मूल्यवान शब्दों से सभा को संबोधित करें। विश्व होम्योपैथिक दिवस के शुभ अवसर पर आज हम सब के बीच पधारे भारत के उपराष्ट्रपति परम सम्मानीय आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ साहब, और सौभाग्य की बात है कि उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाली परम सम्मानीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आयुष मंत्रालय, जल एवं परिवहन पोत परम सम्मानीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, आयुष MOS आदरणीय डॉक्टर महेंद्र भाई मूंजपुरा जी, सचिव उपराष्ट्रपति श्री सुनील गुप्ता जी, राहुल शर्मा जी JS आयुष, वैद्य राजेश कोटेचा जी सचिव आयुष, और श्री सुभाष कौशिक जी डायरेक्टर CCRH, यहाँ विराजमान होम्योपैथिक परिवार के पूरे देश से पधारे हुए प्रबुद्ध होम्योपैथ जन और मेरे परिवार के साथियों, क्योंकि मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य क्या बात है कि भारत के उपराष्ट्रपति और श्रीमती सुदेश जी धनखड़ के साथ में हम सबको आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं, तो हम सबके लिए जोरदार सौभाग्य क्या बात है। मुझे लगता है जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से उन दोनों का स्वागत होना चाहिए, लगना चाहिए कि उन्होंने बेशकीमती समय अपना दिया है। मेरा परिवार बैठा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, जिन्होंने होम्योपैथी के विकास के लिए होम्योपैथी की यात्रा में अपना पूरा जीवन खपा दिया, और एक से एक ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सेवा के माध्यम से भी। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, और माननीय मंत्री जी तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन होम्योपैथी की सेवा के माध्यम से जनता की सेवा के लिए निकाला है। 50 साल 60 साल से भी ज्यादा की प्रैक्टिस वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, और ऐसे भी लोग युवा होम्योपैथिक डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर बैठे होंगे जिन्होंने अभी अपने जीवन की शुरुआत इस कैरियर के माध्यम से की होगी। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से ये जो सब लोग बैठे हो रहे, ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गांव गांव शहर शहर में होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपनी सेवा के माध्यम से जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा एक बहुत ही प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है जो आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ में मुझे लगता है कि मनुष्य को समझने का काम करती है। तो ऐसी एकमात्र कोई चिकित्सा है तो सिर्फ होम्योपैथी है जिसमें मनुष्य के चारों मानव के चारों आयाम, जो कि आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा है, बहुत रिसर्च होती है उसमें, मॉडर्न चिकित्सा सेवा का भी बहुत काम करती है, हम उसका सम्मान करते हैं। आयुष की अन्य पद्धतियां भी बहुत अच्छा काम करती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन होम्योपैथी के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी देना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ता था और जब प्रैक्टिस करता था तो इसमें हमारे एक मानव के चार आयाम, जो हम कहते थे कि मनुष्य शरीर से ही नहीं बना होता, बॉडी माइंड स्पिरिट, तीन चीजों के साथ में इमोशंस भी कह सकते हैं कि चार स्तंभ जीवन के होते हैं कि शरीर का और उसके माइंड का, उसके इमोशंस का और सबसे ऊपर उसकी आत्मा का। एक मनुष्य इन चारों चीजों से मिलकर बना होगा और बना होता है, और सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक चिकित्सक ही ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति की और किसी मरीज के इन चारों आयामों को पकड़ता है, और अगर उनको पकड़ता है तो मुझे लगता है सही दवा ढूंढ के उसका स्थायी इलाज करने का काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर के अंदर ये दम होता है कि वो ये काम कर पाता है।
माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2014 में जब देश की बागडोर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली थी, तो उन्होंने आयुष को आगे बढ़ाने का काम किया और आज हम बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को कदम से कदम मिलाकर यहां तक लाने में लगातार साथ देने का काम भी जो आज हमारे बीच में बैठे हैं हम इसके सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस चीज में निभाई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के सपने को आयुष चिकित्सा पद्धतियों को सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को एक साथ लेकर राजेश कोटेचा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है इनको भी बहुत बधाई और सम्मान के पात्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के सपने को इन्होंने लगातार पूरी ताकत से पूरा किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे मंत्री हैं, बड़े प्रतिभा की धनी हैं और असम में मुख्यमंत्री के नाते भी अपनी सेवाएं दी और यहाँ आयुष मंत्री के नाते लगातार हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर भारत की सी जनता की सेवा का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय की जब स्थापना की थी तो उसमें सभी पद्धतियों को समान साथ देने का अवसर देने का काम किया था और होम्योपैथी को भी बहुत बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने नरेला के अंदर एक खुद ने जाकर एक बहुत बड़ी हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का खुद ने जाकर उद्घाटन भी किया था। प्रधानमंत्री जी का होम्योपैथी के प्रति बहुत लगाव है और आज की जो मोदी जी की सरकार है, हमारे मंत्री जी बैठे हैं, होम्योपैथ के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रही है। मैं आप सबको, जो मेरे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, होम्योपैथ में जो काम, जो अपनी सेवाएं एज ए डॉक्टर के रूप में भविष्य देखते हैं, मैं उनको एक विश्वास दिला सकता हूं कि होम्योपैथी के सिद्धांतों को साथ में लेकर मन में जनता की सेवा का जब माध्यम लेंगे और खुद के ऊपर जब आप आत्मविश्वास रखेंगे, अपनी योग्यता को, प्रोफेशनल एफिशिएंसी को जब आप बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है उसके साथ में जब आप करेंगे तो मोदी जी की सरकार आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर आपको आगे बढ़ाने का सब काम कर रही है। मैं विश्वास करता हूं कि होम्योपैथी की जो ये नई जनरेशन है, प्रधानमंत्री जी की नई योजनाओं के साथ में, प्रधानमंत्री जी की नई ऊर्जा के साथ में अपने आप को होम्योपैथी के माध्यम से, सेवा के माध्यम से आप लोगों के कैरियर का बहुत बड़ा रास्ता अभी खुला हुआ है। आप लोगों के सामने एक तरफ चुनौती है और एक तरफ अवसर है। इस चुनौती को आप अवसर बना लेंगे तो मोदी जी की सरकार और आप बहुत आपको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की और आपको शुभकामनाएं देता हूं और पुनः आपको इस हनुमान जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद प्रकट करते हैं इन प्रेरणादायक शब्दों के लिए माननीय सांसद राजौरिया जी को। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, माननीय राज्य मंत्री आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मैं अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर सभा को संबोधित करें। Respected dignitaries, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Madam Dr. Sudesh Dhankar ji, Honorable Union Minister Shri Sarvanand Sonowal ji, Honorable Member of Parliament Dr. Manoj Rajoria ji, वैद्य राजेश कोटेचा जी, सेक्रेटरी आयुष, श्री पीके पाठक जी, स्पेशल सेक्रेटरी आयुष, श्री सुनील कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री राहुल शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी आयुष, डॉक्टर अनिल खुराना जी, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, डॉक्टर सुभाष कौशिक, Director General Central Council for Research in Homeopathy, senior officials of Ministry of Ayush, practitioners and students. First of all, namaste and good morning. Dear guests, it is an honor to be here with all of you today. Today we all
are celebrating the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy. There are over 3 lakhs registered homeopathic doctors in India at present, with approximately 12,000 more being added every year. With this task force, increasing reach of homeopathy to every household and family in the country is a goal that can be reality. This convention is thus right step in this direction with the theme Sarva Jana Swasthya. CCRH has achieved several milestones in infrastructure development since formation of this ministry. It has contributed to health of nation through multiple public health programs with 19 lakhs beneficiary and have carried out large-scale distribution of arsenic album 30 as COVID-19 preventive to over 34 lakhs population. Under Swasthya Rakshan program, Council has delivered its service through 11 research centers in 55 villages with beneficiaries of around 5 lakhs. The health camp conducted under Scheduled Caste Special Component from year 2015 to year 2022 surveys had beneficiary to tune of 6 lakhs. Council's program called Homeopathy for Healthy Child, which offered home-based care through ASHAs to children during dentition, benefited over 85,000 children. Under the banner of National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke, known as NPCDCS, Council treated a population of 6 lakhs. I feel proud to share that Council's scientists contributed in the war against COVID not only through prevention, but also by giving treatment with homeopathy to patients in ICUs in integrated mode. The focus on Ayush system of medicine has increased manifold since 2014 under leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. Not only has budget allocation increased, but the recognition and spread of Ayush service has also multiplied during this year. I would like to conclude by extending my greetings to the whole medical profession on this World Homeopathy Day. Thank you. अपने सुविचारों से आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम के खास गरिमामयी लोगों में से एक आयुष मुखिया के रूप में हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय और पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय आदरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से मेरा विनम्रता भरा आग्रह कि वे यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व प्रतिष्ठित प्रतिभागियों को संबोधित करें। नमस्कार। Honorable Vice President of India, respected Jagdeep Dhankar ji, respected Dr. Shrimati Sudesh Dhankar ji, respected Minister of State for Ayush and Women and
Child Development, Government of India, Dr. Munjapara Mahendra Bhai, respected Member Parliament, Dr. Manoj Rajoria ji, respected Secretary to the Honorable Vice President of India, Shri Sunil Kumar Gupta ji, respected Secretary Ministry of Ayush, Padma Shri Vaidya Rajesh Kotecha ji, respected ladies and gentlemen, and my media friends, today is a great day for all of us, particularly for Hame Parivar, because we are all here to celebrate the World Homeopathy Day in memory of the great founder of homeopathy, Dr. Samuel Hahnemann. I pay my deep tribute to Dr. Samuel Hahnemann and will remain indebted to Dr. Hahnemann for this gift to mankind. And the practitioners, doctors, students, researchers, and academicians of the world of homeopathy, and I believe we'll have to take a vow to make this fatty a way of rendering our service to mankind. I am really thankful to Sri Jagdeep Dhankar ji for his kind presence, and your presence today exemplifies the solidarity of the country towards the traditional and complementary medical system in the country. Sir, we are really honored. I am also equally thankful to Madam Dr. Srimati Sudesh Dhankar ji for her kind presence here and who has come to bless us to make this occasion a grand success. आज के दिन हम सबको विशेष रूप से एक बात पर ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम मना रहे हैं और हमें आज के दिन में ही संकल्प लेना होगा, क्योंकि ये एक ही शादी है, प्रतियोगिताओं से भरा हुआ एक ही शादी है। विज्ञान और प्रयुक्ति का इस कालखंड में हमें अपनी समता और शक्ति मानव समाज के हितों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना ही होगा कि देश की परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आयुष सेक्टर को बढ़ाने के लिए जैसे उन्होंने मदद की है, मार्गदर्शन दी है, अलग अलग महत्वपूर्ण कदम की वजह से आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब में दुनिया के अंदर खड़ा करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, इसलिए मुझे लगता है कि हम सब हृदय से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम जितना भी आभार व्यक्त करें वो भी कम होगा,
क्योंकि मैंने पिछली 9 साल के अंदर जो अध्ययन करके मैं जो देखा और आप लोगों ने भी खुद महसूस की है, क्योंकि आप होम्योपैथी जगत में बसे हुए हैं और इसके जरिए मानव सेवा करते आए हैं। तो पिछली 9 साल के अंदर जो परिवर्तन इस क्षेत्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर उनकी जो आस्था और विश्वास है, भारत का असली जो पहचान है, सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा का मूल्यों को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए जिस हिसाब से काम की है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, जो दिशा है, इस दिशा पर हम सब अगले दिनों में बड़े निष्ठापूर्वक हम काम करेंगे। आप तैयार है ना? Are you ready? So this is the century of competition. We'll have to compete with the best of the best. इसलिए मैं चाहता हूं कि आयुष सेक्टर में जितना पद्धति है, जितना सिस्टम है, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम के जरिए हम मानव सेवा करें और इसको हम दुनिया को यह साबित करें, दिस इज द बेस्ट सिस्टम थ्रू व्हिच वी कुड अचीव द गोल ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ. So I believe all the devoted practitioners, doctors, professionals involved in this particular sector will definitely put their best possible effort in the near future to make this petty very close to the heart of the people of the world. Now, so far, I am told that more than 100 countries do the practice of homeopathy. And if we are to increase the number, then I will have to render our service with credibility, with commitment, with dedication and devotion to win the heart of the people of the world. I believe in this particular journey, all the committed soldiers of homeopathy definitely will put their best possible effort in the near future. मैं आज इस सभा में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, इसलिए क्योंकि आज हमारे 20 परम आदरणीय हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय जगदीप धनखड़ जी है, हम सब उनकी ही सुनना चाहते हैं। आज इसलिए हम लोगों ने श्रद्धापूर्वक आमंत्रण किया और धनखड़ जी ने आमंत्रण स्वीकार किया और हमारा बीच उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो इसलिए धनखड़ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जानते हैं धनखड़ जी का जो रेपुटेशन है, one of the tallest intellectual thinker, legal luminaries of the country. We are proud your ability, your wisdom, your vigor has always been playing a big role to serve the nation, to serve the mankind. With that expectation, we are all very anxiously waiting your speeches to be delivered in this beautiful occasion. With these few words, मैं फिर से आप सबको वर्ल्ड होम्योपैथी डे के सिलसिले में हृदय से
शुभकामना देता हूं। और आज एक बात हमें याद रखना होगा, क्योंकि WHO ने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सिलसिले में भारत को ही नेतृत्व देने के लिए अब जिम्मेदारी सौंपा है। The responsibility has been bestowed on the soldiers of the Indians, powerful wisdom of traditional system of medicine. And we'll have to soldier this responsibility with ability, commitment, honesty, dedication and devotion, and with discipline across the world. That is why I appeal from the core of my heart, please put your best possible effort, and whatever facilities are being provided by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to these traditional sectors with all modern facilities and financial support, whether it is academic activities, clinical research, all kind of infrastructure facilities, laboratories, equipments, all kind of modern facilities are being provided by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. But now, we all the practitioners and researchers and experts involved in this sector will have to give our 100% to make it globally focused and to, on the line of Honorable Prime Ministers, will have to make that particular commitment, vocal for local, whatever resourceful energy, wisdom that you have in this traditional sector, will have to be vocal about our ability. Let the people of the world understand about our guts, about our courage, about our wisdom, knowledge, skill, etc., etc. And I believe this is what tomorrow we will have to do with all kind of honesty and commitment. With these few words, I conclude. Jai Hind. आपके ओजस्वी एवं प्रेरणादायी विचारों के लिए आपका बहुत बहुत आभार श्रीमान। होम्योपैथी के इस शुभ अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों व कर्मचारियों ने कुछ प्रकाशन व फिल्में तैयार की हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज उनका विमोचन माननीय उपराष्ट्रपति के करकमलों द्वारा किया जाएगा। प्रार्थना करती हूँ कि हमारे महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति से कि वे इन प्रकाशनों का विमोचन कर हमें सौभाग्यशाली होने का अवसर प्रदान करें। मैं पुनः डॉक्टर कौशिक महानिदेशक केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद महोदय को सहायता प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। The list of publications, ladies and gentlemen, goes as this. This is a set of 10 books, including a souvenir of the convention. The first publication is a souvenir of the convention, which gives you everything you want to know about the scientific convention of World Homeopathy Day 2023, with a focus on the current theme, Homeoparivar, One Health, One Family. There are 3 books of drug monographs being released on this occasion. The drugs are Cephalendra indica, Cestium jambulinum, and Ephedra vulgaris. A monograph is a reference document for drug manufacturers and practitioners, and it's a useful tool for students to understand the process of drug development. Activities and Achievements of CCRH is another publication. Therapeutic Compendium on COVID-19, the 2nd edition, is also being released. Standard Treatment Guidelines, Volume 4, is another publication. Clinical Verification, Volume 6, and Indian Journal of Research in Homeopathy, Volume 17, Issue 1, are among the releases. We now move on to the release of documentary films by CCRH team. पहली फिल्म जिसका आज उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है, उसका शीर्षक है होम्योपैथी ओर से छोर तक। माननीय महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि आप रिमोट द्वारा बटन दबाकर इस फिल्म को रिलीज करें। इस फिल्म में परिषद की सभी आउटरीच
भारत के लाखों परिवार हैं जो होम्योपैथी पर भरोसा करते हैं। कहीं भी कोई महामारी फैले, होम्योपैथिक डॉक्टर्स इलाज करने से नहीं चूकते। तभी सरकार ने होम्योपैथी की रिसर्च को मजबूत करने के लिए 1978 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद का गठन किया था। परिषद की देश भर में 33 इकाइयां हैं और 100 से अधिक वैज्ञानिक यहाँ कार्य करते हैं। साथ ही परिषद अपने आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से जन जन से जुड़ती है। इस तरह देश को स्वस्थ बनाने में वे अपना निरंतर योगदान दे रहे हैं। अगली फिल्म का शीर्षक है पूर्वोत्तर भारत के होम्योपैथी की यात्रा। अगली फिल्म। उत्तर पूर्व भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी से भी एक लंबा और रोचक इतिहास जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग अपनी स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस चिकित्सा पद्धति को आधार बना रहे हैं। दशकों से इस क्षेत्र में होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बढ़ती लोकप्रियता को देख सरकार ने होम्योपैथिक अधिनियम पेश किए और होम्योपैथिक कॉलेजों की स्थापना कर डॉक्टरों की एक नई पीढ़ी तैयार कर इस प्राचीन परंपरा को बढ़ावा दिया। CCRH ई-लाइब्रेरी कंसोर्टियम का विमोचन भी आज माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में परिषद द्वारा अपने वैज्ञानिकों को एक व्यापक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल की सुविधा प्रदान करने के लिए CCRH ई-लाइब्रेरी को विकसित किया गया था और इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इस ई-कंसोर्टियम को विकसित किया गया है। आयुष मंत्रालय के तहत सभी संस्थान और अनुसंधान परिषद ई-कंसोर्टियम के प्रस्तावित सदस्य हैं। अभी तक केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान इसकी सदस्यता प्राप्त कर चुके हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी और सभी माननीयों को इन विमोचन की गई किताबों व फिल्मों के लिए पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन सभी गरिमामयी हस्तियों को एक मंच पर देख पा रहे हैं। भारतीय परंपरा में हम अपने आदर्शों को सर्वप्रथम रखते हैं और उन्हीं आदर्शों का पालन करते हुए हमारे परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आज इस सम्मानित पद पर विराजमान हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर होने के नाते हमें यकीन है कि माननीय होम्योपैथी के बारे में जानकारी जरूर रखते होंगे। बहुत ही श्रद्धा व विनम्रता के साथ मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को अब मंच पर उनके उद्घाटन भाषण के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको राह दिखाएं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी। सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री सर्बानंद सोनोवाल जी। नाम में सब कुछ है। सर्बानंद, सबका आनंद। जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, and he was very kind to me, expressing sentiments, I was worried. My wife could have disagreed. I am grateful to her for observing silence. माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। He has sought from everyone 100% commitment. तो मेरे को एक पुरानी घटना याद आ गई। When I had gone to the US along with my wife, and we had gone to Statue of Liberty. That was the time in 80s where you could go to Statue of Liberty freely. And there was a quote of Mahatma Gandhi. I respect your liberty because I care for mine. That was the substance of that quote. Ladies and gentlemen, the Union Minister Sarbanand Sonowal has asked for your 100% commitment because
He always gives 100% commitment. I have something in common with him and not with others on the dais. We both are law graduates. Dr. Mahendra Bhai Muzpara, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush, Ministry of Women and Child Development. ये पेशे से डॉक्टर हैं और दिल की बातें ज़्यादा समझते हैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो अपने भाषण में भी he has touched your heart and made a very impassioned plea that you all should be in missionary mode to serve humanity by being homeopath COVID warriors. डॉक्टर मनोज राजौरिया, इनसे पुरानी जान पहचान है। We belong to the same state. I came to know him for the first time even before he became member of parliament. It's his second term. Because he took a great initiative in having a homeopathy clinic in the name of his mother, Shanti. And his spinal strength of a university that promotes homeopathy. A simple man, a modest man, but an achiever all through. I take Dr. Manoj Rajoria as a foot soldier of homeopathy. Sri Sunil Kumar Gupta, a very senior IAS officer of 1987 batch, secretary to the Vice President. Well, he has a great spouse support. The wife is a doctor. An honor I share with him. My wife is also a doctor. Padam Shri वैद्य राजेश कोटेचा जी, इन्होंने मेरे को अंदर बाहर से देखा हुआ है। More than a decade ago, me and my wife had the occasion to go to his establishment in Jaipur. The establishment is on a height that matches his own height in the profession. Even then I was motivated and inspired by his commitment because there was no element of commerce. And as a lawyer then I suggested, how much money can you make from this establishment? His answer was, enough, but it is computed in terms of service. We have in the audience Dr. Sangeeta A. Dugal. Ma'am, you were different. Very different. Like a part of the color of your sari, you gave Dr. Sudesh Dhankar a pink rose, while everyone had the benefit only of red rose. I will not go to the extent of calling it a gender bias, but if it had been otherwise, it would have been so. Dr. Subhas Kaushik. There are two Subhas here, both are illustrious, sitting next to each other. Rahul Sharma ji, all functionaries, officials of the ministry. We have in the audience my doctor. While I was governor of the state of West Bengal for 3 years, and that was the time
I was required to be more fitter than now. Fitness was all important because the challenges require that you remain physically fit. So Dr. Rathim Chakrabarti, Chairman West Bengal Red Cross, was my physician. But he shares one habit with my wife. They both believe in traditional medicine and homeopathy and then say it is non-invasive, it is impactful, it has no side effects other than positive effects on the patient. उपस्थित महानुभाव, विश्व होम्योपैथी दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। हर साल 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, पर पिछले कुछ सालों में बात ही कुछ और है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है, होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। We are on the rise as never before, and our rise is unstoppable. पर इस वर्ष भारत has the presidency of G20, और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बिना स्वास्थ्य के फ्यूचर हो नहीं सकता। हमारी आस्था वसुधैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद का एक मंत्र है। और जब इस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पहला सुख निरोगी काया, ये कहा गया है। बिना निरोगी काया के सब कुछ सार्थक नहीं होता, कुछ नहीं होता सार्थक। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, पहला सुख निरोगी काया। अमृत काल में हमको संकल्प लेना चाहिए। ये आजादी के 75 साल हैं। आज नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखी जा रही है फॉर 2047। मेरे सामने जो यंगस्टर्स हैं, यू आर द रियल सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ 2047। भारत 247 में क्या होगा, और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें, भारत पर गर्व करें, भारतीयता पर गर्व करें, और हम सजग रहें हर तरीके से कि जहां भी कहीं हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्वास्थ्य पर कुअसर हो और भारत की अस्मिता पर प्रहार हो, कुंठित करना अनिवार्य है। देश हो या विदेश, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार के सभी कुप्रयासों को असफल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। We must ever take pride in our historic achievements and be proud Indians. और मुझे बताइए क्यों नहीं, जिन्होंने सैकड़ों साल हम पर राज किया,
सितंबर 2022 में उनको पछाड़ दिया। India became the 5th largest global economy on the planet, and by all objective assessment, by turn of the decade, it will be the 3rd largest economy. इसका आधार है commitment of our people and their good health. If we are assured of good health, nothing can stop us. We must take pride for another reason. आप मन को टटोलिए, थोड़ा चिंतन कीजिए. Have you ever noticed, ever, a foreign national or a foreign dignitary on visit to this great democracy ever criticizing his nation, decrying his nation? क्या कभी भी आपने कभी देखा है कि भारत में विदेश से जो आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या कभी उसने अपने गृह देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही है। हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जब आंसर नो है तो हमें तो उत्कृष्ट मापदंड दर्शाना चाहिए। चिंतन का विषय है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why can't we take pride in our scientists? Why can't we take pride in our health warriors? Why can't we compliment our innovation? कौन सा देश है दुनिया का जिसका कोविड मैनेजमेंट अपने देश से बेटर था? आप लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। We must honor ourselves. We must believe in our self-respect. We must compliment our own talent. ऐसा नहीं कर हम बहुत नुकसान कर रहे हैं। We should not do it. And this has to be our national culture. एक सिंपल है, जब भी देश के बाहर जाएं, राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाएं। उसमें देश का भी भला है, व्यक्ति का भी भला है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स खत्म हो रही थी, उनका आखिरी भाषण था, एंड दैट वाज हिस्टोरिक। आप सबके समक्ष में इसलिए कहूंगा कि यदि अगर आप हम सबको स्वस्थ रखेंगे और हमारी सोच में विकार आ गया, तो हम जो कहते हैं ना, कात्यो क्या तो कपास हो जाएगा। जिस कपास से हमने थ्रेड किया है, दैट विल अगेन बी रिड्यूस टू कपास। ऐसी परिस्थिति में आई एम कोटिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, हिज वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, हिज वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशंस आई कोट। और अंतिम भाषण था, सबसे महत्वपूर्ण था। आदमी को जब पता होता है कि यह मौका मेरे को जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो मानकर चलिए, his focus, attention is to reflect sublimity and essence from a long-term perspective. He said, I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people." Dr. B.R. Ambedkar further goes on to say, "But this much is certain, that if the parties place creed before country, creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time,
and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood and court. So you have, friends, twofold job. One, to keep us healthy in body and mind, and also to ensure that our spirit, our functioning is committed to our nationalism. ओम सर्वे भवन्तु सुखिन। ओम, ये हमारा मंत्र है। हम सभी का चाहते हैं सभी खुश रहें, तभी फलीभूत होगा जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसके अंदर मैंने राष्ट्रवाद का एक एंगल जोड़ा है, क्योंकि दुनिया के हालात को देखने से स्पष्ट है कि वी मस्ट बी कमिटेड टू आवर नेशनलिज्म। मैं व्यापारियों को, कॉरपोरेट सेक्टर को, उद्योगपतियों को भी आह्वान करूंगा, दे मस्ट ऑल्सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड स्टैंड कमिटेड टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म। जो चीज हमारे यहां हो सकती है, हम जिस चीज को पैदा कर सकते हैं, क्या वो बाहर से आनी चाहिए? अजीब लगता है, पतंग बाहर से आती है, दिया बाहर से आता है, फर्नीचर बाहर से आता है। हमारी प्रतिभा में कहां कमी है? Therefore, no amount of economic gain can justify deviation from commitment to economic nationalism. Friends, healthcare is not just about medical treatment. It includes an individual's physical, mental, and emotional well-being and community's social and economic environment. चारों तरफ देखते हैं एक नई समस्या उभर रही है, स्ट्रेस, टेंशन, बग ऑफ कंपटीशन। जब एक इकोसिस्टम इमर्ज हो रहा है, हर आदमी को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का माध्यम है। वी हैव एन इकोसिस्टम वेयर due to affirmative policies of governance, one is unable to fully exploit his or her potential. तो टेंशन किस बात का? We must develop a culture in the country. We must work to ensure कि टेंशन और स्ट्रेस को खत्म करें. And this blind, reckless pursuit of competitive mechanism must get rationalized, and I am sure all concerned will be careful about it. ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर नागरिक को 24 घंटे में से 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए. Why we can afford to ignore our health? 24 घंटे में 1 देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, प्रगति की रफ्तार में गति आएगी, and we will get our due in the Committee of Nations. आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कौशल, प्रतिभा, योग्यता, ये आपका अर्जित धन सब अर्थहीन है. यदि काया अर्थात शरीर रोगी है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. You become a picture of that concern. People look at you with sympathy. This should end, and we must develop a culture. राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी देश का स्वस्थ होना जरूरी है. राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, our growth
will be geometrical. Homeopathy as a form of treatment has a rich history spanning over 2 centuries. अच्छी बात यह है, in our country, in last few years, it is being nurtured. It is being developed. It has become a significant factor in contributing to our health apparatus and mechanism. The World Health Organization acknowledges homeopathy as the second largest and fastest growing system of medicine. And as was indicated by the Honorable Minister, it is already there in more than 80 countries. ये अत्यधिक तनुकृत पदार्थों के उपयोग पर आधारित है, means connected to nature, connected to that essence which can only contribute with positivity with no side effects. शरीर को हील भी करता है, ठीक भी रखता है. अपने देश के 70 के दशक में 1973 में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम आया. एक अच्छी शुरुआत हुई, गुड बिगिनिंग. पर 2014 में 9 नवंबर का दिन बहुत महत्वपूर्ण, वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस. It was on that day that government for the first time, reflecting spinally strong thought process, और एक नए मंत्रालय का जन्म हुआ. इसका उद्देश्य था हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई. खुशी है, सेटिस्फैक्शन है. अचीवमेंट्स हैव बीन माइलस्टोन्स. द कंप्लीट टर्न अराउंड and people are increasingly involved in this kind of medicine, this kind of therapy that has come to us historically and from ages. कोविड महामारी को नियंत्रित करने में this facet of medicine has played critical role. बंगाल में राज्यपाल रहते हुए मैंने देखा होम्योपैथी किट्स were given to COVID warriors. They were extremely effective and impactful. Preventive भी थे, curative भी थे, both aspects were there. अब जब कोविड की चर्चा करता हूं तो थोड़ी सी खराश आती है. आज के दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे देश का कोई कंपैरिजन नहीं किसी और से, हाउ टू मैनेज कोविड इफेक्टिवली. पर आप उस कालखंड में जाइए, जो कदम उठाए उनके बारे में क्या टिप्पणी की. जनता कर्फ्यू एक बहुत ही दूर सोच का संकेत देता है. उस समय 1.3 billion people by this one master stroke, the visionary prime minister could inspire the people that you must have people's curfew, and that was very successful. पर कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी की. कुछ लोगों में डीएनए इतना जबरदस्त है कि नुक्ताचीनी का कोई मौका छोड़ते ही नहीं है. अब जहां व्यक्ति है नुक्ताचीनी में करो, आपकी प्रतिस्पर्धा है, समाज में हो, राजनीति में हो, कहीं भी हो, करो. पर जहां देश का मुद्दा है वहां किस बात की नुक्ताचीनी. मैंने खुद राज्यपाल की हैसियत से इस
कर्फ्यू में भाग लिया। फिर हमने बजाया, कैंडल जलाई कोविड वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग उसकी साइंस में चले गए कि समझ में नहीं आता इससे हौसला कैसे बढ़ता है। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन उन लोगों का जो खुद की जान हथेली पर लेकर समाज को सुरक्षा दे रहे थे, हमारे जीवन को बचा रहे थे, उनके लिए क्या इतना नहीं करेंगे? फिर आगे आया इनोवेशन। कैसे करेंगे? 10 को लग जाएंगे, हमें तो बाहर का ही वैक्सीन चाहिए। हजारों साल की संस्कृति में है कि जो हम में है वो औरों में नहीं है। हमसे लोग सीखते आए हैं, हमें दूसरों से सीखने में कोई परहेज नहीं है। But this can't be with a psych that we immediately go against our own people. और नतीजा देखिए, देश में तो प्रभाव पॉजिटिव रहा ही। हमने 100 से ज्यादा देशों की मदद की। विदेशों के जब लोग आते हैं और मुझसे उपराष्ट्रपति के नाते मिलते हैं, they express gratitude that even those times while engaging into taking care of your own population, large population, you were hand holding other nations. Vaccine Maitri, extremely effective. 220 करोड़ टीके लगाना विशाल जैसे भारत में आसान नहीं है, पर उससे भी जबरदस्त क्या है? Every vaccination certificate is digitally mapped and available on your mobile. दुनिया के किसी भी देश को यह दर्जा हासिल नहीं है। मेरा यह मानना है कि हाल के वर्षों में देश स्वस्थ रहे, नागरिक स्वस्थ रहे, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्रोडक्टिव होगा जब हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। देयर हैव बीन क्रिटिकल इंटरवेंशंस, वेरी रिवार्डिंग, और नतीजा देखिए, 22 एम्स have been approved in the country, and there is almost one medical college that is coming up every month in last 8-9 years. दुनिया हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहती है? क्वालिटी मेडिसिन्स एंड वैल्यू फॉर मनी। इसका श्रेय जाता है ह्यूमन रिसोर्स पर, हमारे कमिटमेंट के ऊपर, एंड दैट इज वाई वी हैव that % of respect to the world and are contributing 20% of the global demand after meeting demand of 1/6 of humanity जो यहाँ रहती है। एनालाइज कीजिए हाउ क्रेडिटेबल अचीवमेंट दिस इज। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जानकारी ली है, आपका मंत्रालय और आपका सचिव, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, फोकस ऑन रिसर्च, फोकस ऑन डेवलपमेंट, और पूरे देश के अंदर ताना बाना वेलनेस सेंटर्स का जो उभर रहा है, उसमें माननीय मंत्री जी आपके मंत्रालय की छाप है, वो उभर कर आती है, लोगों का आकर्षण बढ़ा है, एंड दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। While I am grateful to the Honorable Minister Sonowal ji for affording me this rare opportunity of a very satisfying nature, I congratulate him not only for leading the department to greater heights with larger involvement and impactful presence all over the country, but also for the reason
by bringing all stakeholders of traditional systems of medicine on one platform to generate wider acceptability. I wish great success to this endeavor. Wishing you all Nirogi Kaya, good health. Jai Hind. कोटि कोटि धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपका संबोधन वाकई सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी सभी मंचासीन गणमान्यों का, सभाघर में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित हस्तियों का, होम्योपैथी के स्टूडेंट्स का और सभी मीडिया और इवेंट सपोर्टर्स का। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपनी अपनी जगह पर कृपया खड़े हो जाएं। आज के उद्घाटन समारोह में आप सभी को उपस्थित होने। अभी आप देख रहे थे विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक